हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं हमारा एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के प्रैक्टिकल वाले हिस्से के फार्माकोलॉजी में जो भी ऑब्जेक्ट रखे गए हैं उनका विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन, उन्हें हम परफॉर्म कैसे करें, सॉफ्टवेयर की सहायता से कैसे करके देखें, इन सब के बारे में आपके साथ विस्तार से बात करते हैं। और इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन को करके दिखाने के लिए मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूँ, इसे डेवलप किया है ब्यूरो फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस अपलिफ्टमेंट ने। और हमारे आज के इस वीडियो में जिस ऑब्जेक्ट का डिस्कशन करेंगे, ये ऑब्जेक्ट ये है आपके बी फार्म से फिफ्थ सेमेस्टर का, टू स्टडी डाययूरेटिक एक्टिविटी ऑफ गिवन ड्रग यूजिंग रैट और माइस एज एन एक्सपेरिमेंटल एनिमल। इस ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करने के लिए, करके दिखाने के लिए, चलिए मूव करते हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल पैनल पे। जब आप इंस्टीट्यूशनल पैनल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसपे काफी सारे ऑब्जेक्ट लिखे गए हैं। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसे आप लोकेट कीजिए। और आज का हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह है डाययूरेटिक एक्टिविटी। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लिखा है स्टडी ऑफ डाययूरेटिक एक्टिविटी यूजिंग मेटाबॉलिक केज। तो आप इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद सिंपल सा इंटरफेस आएगा। वर्चुअल प्रैक्टिस बटन पर क्लिक करते हैं। टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट क्लिक हियर का ऑप्शन हमेशा आया है, यहाँ भी हम इसको क्लिक करते हैं। अब आपका एक्सपेरिमेंट खुल जाएगा। यहाँ पे आपको एक इक्विपमेंट का छोटा सा डायग्राम दिया गया है। जरूरी नहीं है कि यही इक्विपमेंट आपके लैब में हो, इसे सिंपल सा बीकर और कोनिकल फ्लास्क या बीकर या फनल की सहायता से हम इसको पूरा करके देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर यूज किए गए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड का। हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है डाययूरेटिक एक्टिविटी। तो अब हमको समझना पड़ेगा कि आखिर ये डाययूरेटिक एजेंट होते क्या हैं, तब आपको एक्टिविटी आराम से समझ में आ जाएगी। डाययूरेटिक एजेंट या ड्रग या मेडिसिन ऐसे एजेंट होते हैं जो कि आपके यूरिन के फॉर्मेशन और उनके एक्सक्रीशन को इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। यानी कि जब कभी भी कोई ऐसी स्थिति आ जाए जहां पे आपको ये आवश्यकता हो कि यूरिन का वॉल्यूम ज्यादा मात्रा में बॉडी से बाहर निकले, तो उस केस को पूरा करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप डाययूरेटिक एजेंट का यूज करोगे। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि ऐसा क्यों करें हम तो आराम से बैठे हैं अपनी जगह पे, बट अगर ऐसा हो कि बार बार यूरिनेशन करने जाना पड़ा तो वो हमारे डिस्कम्फर्ट की बात होगी। हाँ, एब्सोल्युटली आप इस बात को सही समझ रहे हैं। लेकिन कई केस ऐसे हैं, जैसे पॉइजनिंग का केस हो गया, या हाइपरटेंशन का केस हुआ, या एडिमा का केस हुआ, या फिर सीएचएफ का केस हुआ। ऐसे केस में वाटर का रिटेंशन बॉडी में काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमें प्रॉब्लम होने लगती है। या इन केस ऑफ हाइपरटेंशन, ब्लड के अंदर हमारा जो सॉल्ट है उसका रिटेंशन ज्यादा हो जाता है। पानी भी रिटेन ज्यादा हुआ, सॉल्ट भी ज्यादा रिटेन हुआ, इससे ब्लड का प्रेशर बढ़ने लगता है और इसी को हम कहते हैं ब्लड का प्रेशर। तो जिसके कारण से ब्लड का प्रेशर इनहेंस हुआ है, अगर हम उन्हीं चीजों को बॉडी से बाहर निकाल दें तो बाय डिफॉल्ट हमारा ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल लेवल पे आने लगेगा। तो इन एग्जाम्पल, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, इन केस में हम अपने डायरेक्टिक एजेंट को यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि यूरिन का आउटपुट इन प्रॉब्लम को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए आवश्यक है, बट यहाँ पे आपके इच्छा के अनुसार यूरिन का आउटपुट नहीं हो सकता। आप अगर चाहें कि मैं मैक्सिमम यूरिन आउटपुट कर देता हूँ, चलो वॉशरूम जा करके, तो ये आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। ये किसके कंट्रोल में है? ये आपके किडनी और किडनी के अंदर जो उसके स्ट्रक्चरल यूनिट है, नेफ्रॉन, उनके कंट्रोल में है। तो यूरिन का बनना किस किस प्रोसेस के थ्रू होता है? 3 स्टेप से कंस्टिट्यूट होता है हमारा यूरिन के बनने का प्रोसेस, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो एक इंपॉर्टेंट होगा, बट 3 स्टेप कौन-कौन से हैं? पहला है फिल्ट्रेशन, दूसरा है सीक्रेशन और तीसरा है आपका रीएब्जॉर्प्शन। पहले के 2 हमारे काम के नहीं हैं, इसलिए इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। तीसरा मेन स्टेप हमारा है रेट लिमिटिंग स्टेप, जिसे कह रहा हूँ, वह है आपका रीएब्जॉर्प्शन, या इसे हम कह सकते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब 2 वर्ड मैंने फिर से यूज किए। वो था कौन सा वर्ड? ये था आपका रेट लिमिटिंग वर्ड। रेट लिमिटिंग मतलब एक ऐसा स्टेप जो कि यूरिन के फॉर्मेशन के रेट को डिसाइड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक्चुअल स्टेप जो कि यूरिन के वॉल्यूम को जस्टिफाई करेगा, डिसाइड करेगा, वह है आपका रीएब्जॉर्प्शन। अब हम आपको मैं रीएब्जॉर्प्शन का शाब्दिक अर्थ बताता हूँ। रीएब्जॉर्प्शन 2 शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का टेक्निकल डेफिनेशन फार्माकोलॉजी में ये कहता है कि जब कभी भी कोई भी एजेंट आपके ब्लड में मूव करता है, यानी कि जिस पॉइंट पे वो ब्लड में पहुंचता है, तो ब्लड में पहुंचते ही उस स्टेप को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो ठीक है, आपने कोई भी ड्रग लिया, वो आपके ब्लड में पहुंचा, आपने कुछ भी पानी वगैरह पिया, वो आपके ब्लड में पहुंचा। तो पहली बार अगर कोई एजेंट आपके ब्लड में पहुंच रहा है, चाहे वो ड्रग हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो कोई और हो, वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। अब ब्लड में पहुंचने के बाद क्या होता है, जो यूरिन के फॉर्मेशन के स्टेप्स होते हैं, फिल्ट्रेशन या फिर सीक्रेशन, इनके थ्रू वो जो ड्रग ब्लड में पहुंचा था पहले, वो ब्लड से निकल करके आपके ल्यूमेन ऑफ किडनी में पहुंच जाता है। तो वो तो ब्लड को छोड़ दिया ना, वहां से बाहर निकल के आ गया। अब अगर मैं कहूं कि ब्लड से बाहर आने के बाद वापस ब्लड में जा रहा है, तो ये भी टेक्निकली एब्जॉर्प्शन ही है, लेकिन ये दूसरी बार हो रहा है, वापस से हो रहा है। इसीलिए इस वर्ड को थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए री वर्ड को ऐड कर दिया गया। नाउ दिस एब्जॉर्प्शन इज टेक्निकली कॉल्ड एज रीएब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है? सेलेक्टिव होता है, यानी कि छांट छांट के।
भाई अगर कोई गलती से ब्लड में से निकल गया आपके ल्यूमेन ऑफ किडनी में ताकि वो आगे जाकर के यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाए। बट चूँकि मैंने कहा ये गलती से चला गया तो बॉडी ये एनालाइज़ करती है कि ये नहीं जाना चाहिए था, इसे वापस बुलाओ। तो उसे ल्यूमेन ऑफ किडनी से वापस अपने ब्लड में बुलाती है, तो छाँट-छाँट के बुलाती है। इसमें टाइम लगता है, छाँटने में टाइम लगता है, सेलेक्टिव है इसीलिए। तो उसके कारण से जो वॉल्यूम ऑफ यूरिन होता है वो कम होता है, जो बनने का टाइम होता है, दर होता है, रेट होता है, वो भी कम हो जाता है। चूँकि ये रेट को लिमिट कर रहा है इसीलिए स्टेप को कौन से स्टेप को? रीएब्ज़ॉर्प्शन को हम रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं। अब आपको 2 चीज़ें समझ में आ गई, बहुत ज़रूरी है। अब बारी आती है डाययूरेटिक की एक्टिविटी को हम कैसे समझें और किस लिए इतना इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा कि पॉइज़न केस में, हाइपरटेंशन में, सीएचएफ में, एडिमा में या किसी और केस में आपको डाययूरेटिक देना पड़ेगा क्योंकि ये डाययूरेटिक वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट को बॉडी से बाहर निकालेगी। क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है इसलिए किसी एजेंट के थ्रू किया जाएगा और यही एजेंट जो इस काम को करने में आपको मदद करे वो कहलाता है डाययूरेटिक एजेंट, ठीक है? और उसकी इसी एक्टिविटी को डाययूरेटिक एक्टिविटी कहते हैं। ये आपका प्रिंसिपल हो गया। अब हम चलते हैं अपने मेन प्रैक्टिकल के इंटरफेस पे, एक्सपेरिमेंट पे। तो हम इसको क्या करेंगे? बेसिकली एक्सपेरिमेंट के हिस्से में जाएँगे तो आपको स्टेप दिया होगा। आपको सबसे पहले एनिमल को वेइ करना है, उनको नंबर करना है, उसके बाद उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर देना है। एक ग्रुप होगा आपका कंट्रोल जिस पे आप केवल व्हीकल देंगे ओरल रूट से और दूसरा ग्रुप होगा आपका ड्रग ट्रीटेड या इसे आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी बोल सकते हो। उस पे आप वो ड्रग दोगे जिसे चेक करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे फ्यूरेसेमाइड लिखा गया है, बट यहाँ पे कोई भी हो सकता है। यहाँ पे डोज़ भी दिया है फ्यूरेसेमाइड का 10 एमजी पर केजी, यानी कि अगर ऐसा तो होगा नहीं, बट अगर एक चूहा 1 केजी का है, उसे आप 10 एमजी देंगे। चूँकि मैंने कहा कि ऐसा असंभव है कि एक चूहा 1 केजी के आस-पास पहुँचे, फिलहाल इस टेक्निकल एजुकेशन में, तो आप उसको वेइ करोगे। उसके वेट जितना भी होगा उसके हिसाब से आप उसका डोज़ कैलकुलेट कर लोगे। जैसे 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी पे 10, तो 500 ग्राम पे 5, 250 ग्राम पे 2.5, 250 ग्राम तक चूहा जा सकता है। इसी हिसाब से आप उसका वज़न के हिसाब से डोज़ को एडजस्ट करोगे, ठीक है? तो आप इसको भी एडमिनिस्टर कर दिए। कुछ समय के बाद आप एनिमल को मेटाबॉलिक केज जिसका मशीन आपने देखा या सिंपल फनल और बीकर में आप उसको रख दोगे ढक करके। इसके बाद क्या होगा रिकॉर्ड करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ यूरिन को जो कि 5 घंटे बाद कलेक्ट होगा। मतलब हम उसको एनिमल को रखते हैं 5 घंटे में वो जितना आउटपुट कर रहा है इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल ग्रुप के अकॉर्डिंगली उसको हम कलेक्ट करेंगे और उन सबका एवरेज निकालेंगे। फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे। अब इसको मैं अपनी लैंग्वेज में सिंपल तरीके से बताता हूँ। हमारे पास इस तरीके के 12 चूहे हैं। हमने इन 12 चूहों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देना है सबसे पहले। एक ग्रुप को हम कोई भी ड्रग नहीं देंगे यानी कि सिंपल सा व्हीकल देंगे, वो ग्रुप कहलाएगा व्हीकल ट्रीटेड और दूसरे ग्रुप को हम ड्रग देंगे जो भी दिया गया होगा। यहाँ पे एग्जांपल में लिखा फ्यूरेसेमाइड रखा गया। तो हम उसको ड्रग दे दिए, कौन सा ड्रग? फ्यूरेसेमाइड, तो वो कहलाएगा ड्रग ट्रीटेड ग्रुप। अब क्या करना है एक-एक ग्रुप के एक-एक एनिमल को सबसे पहले आप पकड़ लीजिए मेरे हिसाब से व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप को, उसमें से 6 एनिमल्स हैं, उनमें से एक को निकालिए मेटाबॉलिक केज में रखिए। अब उनको 5 घंटे तक यूरिन पास करने दीजिए। 5 घंटे के भीतर जितना भी यूरिन पास किया होगा उसको आप मेज़र कर लीजिए। सपोज़ 10 एमएल, 15 एमएल व्हाटएवर जो भी एमएल हो, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। उसको आप नोट करते चलिए कि ग्रुप नाम व्हीकल ट्रीटेड, ग्रुप के अंदर का एनिमल का नंबर 1 उसने 200 एमएल, उसने 500 एमएल, उसने 50 एमएल, उसने 40 एमएल एग्जांपल उतना तो कभी करेगा नहीं 200 एमएल तक बट नोट करिए जो भी करता है, वो आप उसमें नोट करते चलिए, ठीक है? नोट करते गए। एक-एक, एक-एक, एक-एक करके आप 6 चूहों का पूरा वॉल्यूम का जो आउटपुट था यूरिन का, उसे आपने नोट किया। सबको डिवाइड कर दीजिए 6 से जोड़ने के बाद। जो इंडिविजुअल आउटपुट है सबको जोड़ते जाइए, जोड़ने के बाद उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, वो उसका एवरेज निकलेगा। जैसे अगर मैं मान के चलूँ कि हर एक एनिमल 10-10 एमएल यूरिन पास करता है, तो 6 एनिमल कितने यूरिन पास किए होंगे? 60 एमएल, 60 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 10 एवरेज आपका आ गया। वैसे ही आपको ड्रग ट्रीटेड के साथ में करना है। अगर आपका जो ड्रग है उसके पास सच में डायरेक्टिक एक्टिविटी है, तो वो यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देगा। यानी कि एवरेज जो पहले बिना ड्रग के दिए व्हीकल ट्रीटेड में 10 एमएल आ रहा था, वो यहाँ पे 10 एमएल से कुछ तो ज़्यादा आएगा। वो अगर आता है, तो वो आपका ड्रग डायरेक्टिक एक्टिविटी है और अगर नहीं आता है, तो आपका ड्रग डायरेक्टिक एक्टिविटी पॉसेस नहीं करता है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। यहाँ पे ड्रग हमारा जो भी दिया गया होगा, वो होगा, चाहे फ्यूरेसेमाइड हो या डायरेक्टिक कैटेगरी का कोई भी ड्रग हो। इससे अपने को कोई मतलब नहीं क्योंकि हमको एग्ज़ैक्टली इस समय पता भी होगा नहीं कि जो ड्रग सच में दिया जा रहा है, वो डायरेक्टिक एक्टिविटी रखता है कि नहीं रखता है। यही तो पता करना है। तो हम यहाँ पे अपने दिए गए ड्रग को और व्हीकल को ओरल रूट से इस तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस छोटे से वीडियो के विंडो में आप देख रहे हो ओरल गैवेज से हम इसको दे दिए। अब इसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। एक ग्रुप है आपका व्हीकल ट्रीटेड, दूसरा है आपका ड्रग ट्रीटेड। हमें एक-एक करके इस एनिमल को इंट्रोड्यूस करना है मेटाबॉलिक केज पे और उसके यूरिन के आउटपुट को नोट करना है। तो ये एक मैं एनिमल पे क्लिक करता हूँ।
ये मेटाबॉलिक केज है, देखिए कुछ नहीं, सिंपल सा एक जाली जैसा स्ट्रक्चर है, इसमें हम अपना एक्सपेरिमेंटल एनिमल को रख देते हैं। इसके नीचे आपको एक फनल दिखाई दे रहा होगा, फनल के नीचे हम बीकर रखेंगे। तो 5 घंटे के ड्यूरेशन में जहाँ पे मेंशन किया गया है, 5 घंटे के ड्यूरेशन में वो जितना भी यूरिन पास करेगा, वो कलेक्ट होता जाएगा कहाँ पे? आपके इस बीकर में। तो आपको बीजर से इसको मीज़र कर लेना है। 5 घंटे बाद इसका जो आउटपुट है यूरिन का, वो यहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ेगी, यहाँ पे आ जाएगा। ये एक केवल विजुअल डेमोंस्ट्रेशन है, एग्जैक्ट वॉल्यूम वो नोट नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए 5 घंटे बाद इसका जो यूरिन का आउटपुट है, वो है 3.2 ml। तो आप इसे नोट कर दीजिए 3.2। हमारा पहला एनिमल का हो गया। दूसरे पे क्लिक करते हैं। दूसरे को भी इसी तरीके से एक्सपेरिमेंटल एनिमल को जो हम बात कर रहे हैं कंट्रोल ग्रुप का, उसको रख देते हैं केज में। केज में रखने के बाद क्योंकि इसको हमने कोई भी ड्रग नहीं दिया है, तो वो नॉर्मल यूरिन आउटपुट करेगा। 5 घंटे बाद इसका भी यूरिन जितना भी पास आउट होगा, वो इस बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। तो हम उसको भी ऐड कर देंगे। ये 2 मैंने आपको करके दिखाए, बाकी को मैं फास्ट फॉरवर्ड भगा दूँगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए 5 घंटे बाद कितना यूरिन निकला, यहाँ पे आ जाएगा, वो उसकी यूरिन की वॉल्यूम है। अभी 0 दिखा रहा है, अब आ गया 2.8, यानी कि 5 घंटे बाद इस ग्रुप के एनिमल ने 2.8 ml यूरिन पास किया। बाकी मैं अपने से करता हूँ। हमारे तीसरे एक्सपेरिमेंटल एनिमल ने 3 ml यूरिन पास किया। हमारे चौथे एक्सपेरिमेंटल एनिमल ने 3 ml यूरिन पास किया। अब बारी आती है फिफ्थ वन की। इसका यूरिन आउटपुट है 3.1। अब आखिरी एनिमल इस कंट्रोल ग्रुप का, इसका यूरिन आउटपुट है 2.9। तो अभी आपने देखा कि हमने कंट्रोल ग्रुप के सभी एनिमल का यूरिन आउटपुट नोट कर लिया। एवरेज अगर आप चेक करेंगे तो लगभग 3 के आसपास आएगा। ऐसा ही अब हम करेंगे ड्रग ट्रीटेड के साथ। एक एनिमल को मैं करके दिखाता हूँ। अब मैं ड्रग ट्रीटेड में से एक एनिमल को इस मेटाबॉलिक केज में रख रहा हूँ। अब पूरे 5 घंटे तक ये जितना भी यूरिन पास करेगा, वो सारा का सारा यूरिन कोनिकल फ्लास्क के थ्रू आपके बीकर पे कलेक्ट होता चलेगा। चूंकि हमारा दिया गया ड्रग अगर और मगर अगर उसके पास डायरेक्टिक एक्टिविटी है, तो यूरिन के आउटपुट को बढ़ाएगा बाय इनहिबिटिंग द सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। बट अगर एक्टिविटी नहीं है, तो उसका वॉल्यूम उसी पहले वाले के आसपास घूमेगा। एक दो रिजल्ट देख के आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो इसका यूरिन आउटपुट 5 घंटे बाद कितना निकला, हम उसका वेट करते हैं। ये देखिए 5 घंटे बाद 10.4 ml, वो तो आप देख के ही समझ गए कि सबका एवरेज 3-3 आ रहा था, यहाँ तो उसका डबल से भी ज़्यादा है। इसका मतलब आपका दिया गया ड्रग डायरेक्टिक एक्टिविटी पजेस करता है। चलिए दूसरे पे क्लिक करते हैं। 5 घंटे बाद इसका जो यूरिन आउटपुट आया वो है 11। देखिए अब ज़्यादा होते जा रहा है। इसी से आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट एनिमल पे मैंने क्लिक कर दिया। 10 और 11 इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इससे क्लियर है कि हमारा दिया गया ड्रग काफ़ी अधिक मात्रा में यूरिन को आउटपुट करवा रहा है, यानी कि उसके पास डायरेक्टिक एक्टिविटी है। तीसरा को मैंने रखा है अपने केज पे और बीकर की सहायता से उसको मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। 5 घंटे बाद यूरिन का जो आउटपुट है वो है 10.9। सबको जोड़ना होगा, इंडिविजुअल को जोड़ेंगे और जितना इंडिविजुअल को जोड़ने के बाद वैल्यू आएगी उसको 6 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट एनिमल। जितनी भी ऑब्जर्वेशन आप चेक कर रहे हो, आपको ग्रुप वाइज, नंबर ऑफ एनिमल वाइज अपने ऑब्जर्वेशन कॉपी में नोट करते हुए चलना है। मैं यहाँ पे नोट नहीं कर रहा हूँ, आप सबको नोट करेंगे। उसके बाद आप खुद ही देखेंगे वॉल्यूम कितना कितना डिफरेंस हो रहा है और आपको इससे समझ में आ जाएगा कि दिया गया ड्रग डायरेक्टिक एक्टिविटी रखता है कि नहीं है। यहाँ पे इस चौथे एनिमल का जो यूरिन आउटपुट है वो है 10 ml। अब हम बात करेंगे पांचवें के रेस्पेक्ट में। पांचवें भी मैंने क्लिक करके मेटाबॉलिक केज में रख दिया है। अब वेट करते हैं 5 घंटे का। इसका यूरिन आउटपुट है 10.6। लास्ट एनिमल हमारे ड्रग ट्रीटेड ग्रुप का। 5 घंटे बाद यूरिन आउटपुट का वॉल्यूम है 10.2। तो ये एक एक करके हमने अपने दोनों ग्रुप के अंदर इंक्लूड सभी एनिमल का ये यूरिन आउटपुट है वो मेजर कर लिया। अब हम मूव करते हैं अपने ऑब्जर्वेशन पे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं व्हीकल ट्रीटेड का जितना भी आया और ड्रग ट्रीटेड का जितना भी आया, इन सब का एवरेज निकाले तो ये देखिए व्हीकल ट्रीटेड का एवरेज आया 3, जबकि ड्रग ट्रीटेड का एवरेज आया 10.516। यानी कि आप देख सकते हैं 3 से कितना गुना ज़्यादा है 10, यानी कि हमारे दिए गए ड्रग के अंदर डायरेक्टिक एक्टिविटी है एवरेज के हिसाब से। अब यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए, नाम लिख करके आप सेव कीजिए, प्रिंट निकालिए, ऑब्जर्वेशन कॉपी में अटैच कीजिए। कंक्लूजन पे जाएंगे तो कंक्लूजन कहता है इंक्रीज इन एवरेज यूरिन आउटपुट इन फ्यूरेसामाइड या डायरेक्टिक ट्रीटेड ड्रग। वो दिखाता है कि उसके अंदर डायरेक्टिक एक्टिविटी है, क्योंकि यूरिन का जो आउटपुट है, लेवल है, वो इंक्रीज हो गया ड्रग दिए गए ग्रुप के एनिमल में। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। अब आप क्या करेंगे, आप एक बार आप बैक चलेंगे, हम देखते हैं कि इसमें एग्जाम मोड है कि नहीं है। एग्जाम मोड एक ऐसा मोड है जिस पे हमारा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं रहता,
वहाँ पे सीधा-सीधा आपको यहाँ पे अपने विवेक जो देखा, अभी मैंने आपको सिखाया, आपके टीचर ने आपको सिखाया होगा, उसको देख कर के खुद का इवैल्यूएशन करना होता है। सबसे आखिरी में चले जाते हैं, देखिए ये हमारा एग्ज़ाम या प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस मोड है। इस पे हम क्लिक करते हैं और इस पे थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करके ढूँढते हैं हमारा ऑब्जेक्ट इसमें इनलिस्टेड है कि नहीं। हाँ, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ सैंपल डायरेक्टिक ड्रग एक्टिविटी यूजिंग मेटाबॉलिक केज। यहाँ पे ड्रग नाम नहीं दिया है, सैंपल दिया है। देखिए अब आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है। अब आपको खुद ही करने के लिए बोल रहे हैं। क्या करना है खुद ही करिए जिस तरह से करना है। तो ये आपका खुद का विवेक होगा जो समझा होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन में जाएँगे। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपको खाली मिलेगा क्योंकि आपने भरा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम मोड में जाकर के आप अपनी जो सीखे हैं उस नॉलेज को चेक आउट कर सकते हैं। ये आपके सेशनल एग्ज़ामिनेशन में, प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए काफ़ी काम आएगा। तो यहाँ पे आपका पूरा हो गया। अब आपको क्या करना है वो देखिए। ठीक है? तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन जो भी आप डालोगे, कंक्लूजन निकालेंगे तो ये हो गया। तो ये था हमारा आज का ऑब्जेक्ट जिसमें हमने बात किया टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ गिवन ड्रग एज़ डाययूरेटिक एजेंट, यानी कि दिए गए ड्रग पे डाययूरेटिक एक्टिविटी है कि नहीं, इसका हमने पता लगाया। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।